नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल भारत भर्ती में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 20 रीजनिंग की वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यह वीडियो हमारा 30 नंबर की वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर देखिएगा। तो चलते हैं हम बिना समय बर्बाद किए प्रश्नों की ओर। उससे पहले एक और जानकारी, अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या पीसीएस या कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न है आपके सामने, पहला प्रश्न कि उस आकृति का चयन करें जो निर्दिष्ट समूह में संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि इसका जो पूछ रहा है कि इससे संबंधित नहीं है। पहले तो आप प्रश्नों को जो पढ़ा करें तो उसमें संबंधित है कि नहीं है, इस बात को ध्यान जरूर रखा करें। कहीं हमारी यही गलतियां हो जाती हैं। संबंधित नहीं पूछा रहेगा और संबंधित है पढ़ के हम लोग वहीं पे गलती कर देते हैं। तो चलते हैं प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो अंदर इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। अंदर 6 भुजा है और बाहर कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। इसका मतलब बाहर जितनी भुजाएं हैं अंदर उससे एक ज्यादा है। अगर इस वाले पिक को देखने के बाद इसको देख लेते हैं कि इसमें कितना है। तो इसमें देखिए बाहर 1 2 3 4 है और अंदर कितना है? 3 है। वहीं पे आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए 1 2 3 और अंदर कितना है? 4। इसका अंदर कितना है? 4 है। बाहर कितना है? 3 है। इसका अंदर कितना है? 6 है और बाहर कितना है? 5 है। इसका देखिए अंदर कितना है? अंदर इसका हमारा है कितना? अंदर है ये 3 और बाहर कितना है? 4। तो इसमें क्या है? देखिए अंदर कितना है, बाहर कितना है? 4 है इसमें और अंदर कितना है? 5। तो कौन सा प्रश्न सही होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, क्योंकि यही जो है वो भिन्न है। इसमें अंदर 3 है और बाहर 4 है। बाकी वाले में क्या है कि बाकी वाले में सभी अंदर वाले जो हैं एक अधिक हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का सही विकल्प बी है, तो ये विकल्प डी में दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि दी गई चित्र श्रृंखला में से अलग चित्र को चुनिए। तो इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है? ए है, एफ है, आई है, जेड है, एल है। तो हमें यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो सकता है, कौन सा उत्तर इसका सही होगा, कौन सा यहाँ पे नहीं होगा। आप ध्यान देंगे फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा शायद, और ये एएलपी में पूछा भी गया है। यहाँ पे देखिए क्या किया गया है। देखिए जो ए है इसको 3 रेखाओं से बनाया गया है। जो एफ है उसको 3 रेखाओं से बनाया गया है। जो आई है उसको भी 3 रेखाओं से बनाया गया है। जो जेड है उसे भी 3 रेखाओं से बनाया गया है। और जो यल है उसे देख रहे हैं 2 रेखाओं से बनाया गया है। तो यही हमारा जो 5 नंबर वाला है वही भिन्न दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी भिन्न है, तो ये 5 होगा। समझ गए? इस प्रश्नों को एक बार ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ए बनाया तो 1 2 और ये 3 से बना है। वैसे ही जो यल है वो 2 रेखाओं से बस बना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा, 5 नंबर वाला यल। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दिए गए समूह में भिन्न 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 चित्र का चयन करें। तो आपके सामने प्रश्न आपके सामने खुद देख लीजिए। जो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 2 रेखाएं और ये एक्स और फिर एक छोटा सा बिंदु, फिर 2 रेखा एक्स, एक छोटा सा बिंदु, फिर 2 रेखा एक्स है, यहाँ पे 2 बिंदु है। तो यहाँ पे तो साफ साफ पकड़ में आ गया। यहाँ पे 2 बिंदु दिख रहा है, मतलब यही इस आकृति में के समूह में यही भिन्न दिख रहा है हमारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी सी। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना होता है कि हमें ध्यान से देखना होता है। उसमें कोई ना कोई एक लॉजिक छुपी होती है, जिसे अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो बाकी हम सही कर पाएंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऐसे सेट जो किसी समूह से संबंधित नहीं रखता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि एक सेट बनाया हुआ है कि 2 14 16 3 21 24 8 56 64 5 35 41। तो इसमें से कौन सा सेट है जो तुमको ये नहीं दिख रहा है कि इनसे भिन्न होगा। तो कोई लॉजिक तो जरूर दिया होगा इन सब में, तो हम लोग लॉजिक देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 14 को जोड़ रहा है तो 16 आ जा रहा है। 3 और 21 को जोड़ रहा है तो 24 आ जा रहा है। 8 और 56 को जोड़ रहा है जब, तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। वहीं पे जब 5 और 35 को जोड़ेगा तो 40 आएगा। लेकिन यहाँ पे तो ये 41 दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यही वाला कि ये वाला अलग भिन्न है, इसमें से नहीं मेल खा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी 5 35 41। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्न दी गई आकृति में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो आपके सामने देखिए 13 के बटा में यम लिखा है, इसमें 23 के बटा में डब्लू लिखा है, 20 के बटा में ई लिखा है और वहीं पे 10 के बटा में जे लिखा है। तो अगर ध्यान से देखें तो जो यम की क्रम संख्या होती है वो 13 होती है, तो ये तो सही दिया है। जो डब्लू की क्रम संख्या होती है वो 23 होती है, ये भी सही दिया है। जो जे की क्रम संख्या होती है वो 10 होती है, यह भी सही है। लेकिन हमारा जो ये ई है इसकी क्रम संख्या 5 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 20 दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ई। क्योंकि ये वाला ही इसका 5 होता है लेकिन 20 दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 3 होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना है और अपना 1 नंबर बना लेना है, क्योंकि यह सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए जैसे यही प्रश्न एएलपी में पूछा गया है, तो वैसे ही अगर इनको ध्यान से देखोगे तो वाकई में समझ में आ जाएंगे कि ये प्रश्न कितने आसान और कितने सरल होते हैं। बस हम ध्यान से नहीं देखते हैं और ऐसे प्रश्नों को गलत कर बैठते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि दिए गए समूह में विषम आकृति का चयन कीजिए। तो विषम आकृति का चयन करने को बोला। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो जो ये सब वीडियो जो सभी चित्र दिए हैं, सब में 3 को खाली रखा है और 1 को भरा हुआ है। तो हमारा एक लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है कि कौन, मतलब एक तो देखिए कि अगर 2 भरा होगा किसी का तो शायद वो ही अलग हो जाए, लेकिन सब में 3 खाली किया है और 1 भाग को भरा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इस वाले लाइन को ये तिरछा खींचा हुआ है और इस वाले लाइन को सीधा एकदम खींचा है, इसमें भी सीधा खींचा है, इसमें भी सीधा ही खींचा है इस लाइन को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साफ साफ दिख रहा है कि इस वाले लाइन में थोड़ा सा तिरछा खींचा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा, क्योंकि विकल्प बी में ही ए उत्तर दिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग गलती करते हैं, चित्र में हमें ए दिख गया, हम सीधे जाके ए पे ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी, जिसमें हम लोग का ए दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो आपके सामने प्रश्न है 71, 73, 77 और 79। तो इसमें क्या अलग होगा आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो 71 है एक अभाज्य संख्या है, 73 है यह भी अभाज्य संख्या है और 79 भी एक अभाज्य संख्या है। लेकिन जो हमारा 77 है वह 11 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है, तो यह अभाज्य संख्या तो नहीं है। इसका मतलब 3 अभाज्य संख्या दिया है और एक अभाज्य संख्या नहीं दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी 77। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस चित्र का चयन करो जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। बेहद ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखेंगे 2 रेखाएं इसमें भी हैं, 2 रेखाएं इसमें भी है, 2 रेखाएं इसमें भी हैं, 2 रेखाएं इसमें भी हैं। लेकिन एक बात अगर गौर किया जाए तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर जा रही है, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर जा रही हैं, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर जा रही हैं। लेकिन ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर नहीं जा रही हैं। इधर अगर थोड़ा सा भी आगे बढ़ाएं तो ये दोनों रेखाएं आपस में काट देंगी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प
3 है तो विकल्प 3 सी में दिया है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आपको यह सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए एक प्यारा सा बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक जरूर कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दी गई श्रृंखला में असंगत चित्र का चयन कीजिए। तो पहले आप इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये कोने के साइड में यहाँ पे बिंदु लगा है, इसके इधर कोने में बिंदु लगा है, इधर जो रेखा दिया है उसके सामने बिंदु रखा है, और ये जो रेखा दिया है उसके सामने बिंदु दिया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर ये रेखा दिया है और इसका बिंदु यहाँ देने के बजाय यहाँ पर बिंदु दिया है, तो इसलिए तो ये साफ भिन्न दिख रहा है इस लोगों में से। तो ये विकल्प जो ये डी वाला चित्र है वो गलत होगा, जो कि विकल्प डी में दिया है। और ये सारे प्रश्न एएलपी में देखिए पूछे गए हैं, ऐसे ही कहीं से हम प्रश्न उठा के नहीं लेके आए हैं, यह आगे पूछे जाएंगे, संभावनाएं हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो आगे आपको यही प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि उस आकृति का चयन करो जो निर्दिष्ट समूह से संबंधित नहीं रखता है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो यक्ष का चिन्ह है दोनों आमने सामने है, यक्ष का चिन्ह है आमने सामने है, यक्ष का चिन्ह है आमने सामने है। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है हमारा कि यहीं पे गलती हो गया है। जो यक्ष का संबंध है ये सीधा आ गया है, ये तो तिरछा है, विकर्ण संबंध दिखा रहा है, इसमें भी विकर्ण संबंध दिखा रहा है, इसमें भी विकर्ण संबंध दिखा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, ये सामने आ गया है। तो इस प्रश्न का जो सही सबसे भिन्न है वो ये सी वाला है। तो सी वाला आकर के विकल्प डी में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा।